तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। आज की वार्ता का शीर्षक है बदला भले बुरे का यहीं पर मिलता है। 26वीं जनवरी को सुबह का समय था। भूज में आधेड़ उम्र के चाचा तैयार होकर घर से बाहर आंगन में बैठे थे। कहीं शादी ब्याह में जाना था उनको, और उनकी पत्नी कपड़े गहने पहनकर आए वो उनकी राह देख रहे थे। घड़ी की सुइयां 8:48 को छू रही थी। अचानक धरती में कंपन शुरू हो गया। चाचा की नजरों के सामने उनका घर जोर से गिरकर टूट गया। भयंकर कड़ाके की आवाज और मिट्टी ने छोटी सी आंधी बड़ी सी आंधी में तब्दील कर दी। चाचा ने जोरदार हल्ला मचा दिया, मेरी पत्नी अंदर है, कोई उसे बचाओ, उसे बाहर निकालो। पर चाचा के अकेले पर मुसीबत नहीं टूटी थी। करीब करीब जितने लोग बच गए थे वह अपने फंसे हुए स्वजन को कैसे बचाए उसकी समस्या में थे। आखिर मलबे को हटाया गया। चाची का शव मिलिट्री सैनिक बाहर लेकर आए। पूरे बदन पर कीमती जेवर पहने हुए थे, साड़ी भी नहीं थी, पर चाची का जीव नहीं बचा पाए। चाचा तो यह देखकर व्याकुल हो गए। 2-4 थप्पड़ खुद को ही मार दिया। चाचा का दिमाग ठिकाने पर ना हो ऐसा लगा। सैनिकों ने और कार्यकर्ताओं ने कहा, चाचा, चाची के बदन से जेवर आप उतार लीजिए, फिर हम शव को ले जाते हैं। चाचा ने कहा, नहीं, मुझे जेवर नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप ले जाओ और शव को भी आप जला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा, पर कारण क्या है? कारण यह है कि यही जेवर की वजह से यह मुसीबत आई है। यह मनहूस जेवर मुझे नहीं चाहिए। काका, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं। जब मच्छू डैम टूटा तब मैं मोरबी पहुंच गया था, पूर्व राहत के लिए नहीं, लूट मार के लिए। यह पत्नी के देह पर सारे गहने मैंने मोरबी से चोरी किए हैं। पूर्व पीड़ित लोगों की हाय से गुजारा बने हुए यह गहनों ने आज मेरा घर और पत्नी दोनों मुझसे छीन लिए हैं। कुदरत ने मुझे सजा दी है। कुदरत की इस थप्पड़ को मुझे नास्तिक में से आस्तिक बनाया है। अब मुझे यह हराम का धन नहीं चाहिए। कहते कहते चाचा चल पड़े। उनकी चाल में श्रद्धा की झलक थी। जैसी करनी वैसी भरनी। आज दूसरे का छीना हुआ कुदरत कहीं से भी हमारे पास से वसूल करती है। सावधान। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।